हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल राजन मैथमेटिक्स। गाइज, इस वीडियो में हम सिम्पसन्स रूल्स के क्वेश्चन नंबर 9 को कवर करेंगे गाइज, जो कि चैप्टर हमारा 1 है इंटीग्रल कैलकुलस। और गाइज, इसके पहले मैंने ढेर सारे नंबर ऑफ चैप्टर्स करा रखे हैं। उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप यहाँ से वेट कर सकते हैं गाइज। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 कवर करेंगे गाइज। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इवेल्युएट इंटीग्रल्स 1 to 4 ln x dx यूजिंग सिम्पसन्स 3/8 रूल विद n इज इक्वल टू 3। यहाँ पर कह रहा है इस फंक्शन को, ये जो हमें इंटीग्रल्स दिया हुआ है, इसको सिम्पसन्स 3/8 रूल की सहायता से क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, जिसमें हमें n की वैल्यू 3 दी हुई है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन में कह रहा है 3/8 रूल का यूज करना है, सिम्पसन्स 3/8 रूल का। ठीक, तो फर्स्ट आप क्या करेंगे गाइस, हम फार्मूले को लिख लेते हैं। ठीक है, फार्मूला लिखने से क्या होता है कि हमें आइडिया लग जाता है कि कौन सी वैल्यू गिवन है और कौन सी वैल्यू हमें निकालनी है। तो हमने ये क्वेश्चन है आपका, हमने फार्मूला लिख रखा है। फार्मूला ये हमारा ये है, सिम्पसन्स 3/8 रूल का फार्मूला हमारा ये है गाइस, कुछ इस तरीके से। इंटीग्रेशन a to b y dx, y जो होता है फंक्शन ऑफ x होता है, फंक्शन ऑफ x के बराबर होता है। y इज इक्वल टू होता है f ऑफ x के बराबर होता है, फंक्शन ऑफ x के बराबर होता है गाइस। तो यहाँ पर जाएगा इंटीग्रेशन a to b y dx इज इक्वल टू 3h/8। इसको ब्रैकेट में लिखेंगे y0 प्लस का yn प्लस 3 ब्रैकेट में y1 प्लस y2 प्लस y4 प्लस y5 प्लस अप टू yn-1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 2 ब्रैकेट में y3 प्लस y6 प्लस y9, ऐसे आगे y9 जाएगा, फिर y12 जाएगा प्लस अप टू yn-1। यहाँ पर आप देख रहे होंगे गाइज, यहाँ पर नोटिस किया होगा, यहाँ पर आप थ्री का मल्टीपल बन रहा है, 3, 6, 9, 12, 15 ऐसे आगे जा रहा है। यानी यहाँ पर जो 3 का मल्टीपल बन रहा है, उस वैल्यू को छोड़ करके यहाँ पर सारी वैल्यू लिखी गई हैं। ठीक, तो ये हमारा फार्मूला कुछ इस तरीके से है गाइज। और यहाँ पर h का फार्मूला जो होता है b माइनस e/n होता है। यहाँ से हम गाइज, हम n की वैल्यू हमें दी हुई है और a और b की वैल्यू जो है ये हमारे लिमिट में दिया रहता है। तो यहाँ से हम वैल्यू पुट करके h की वैल्यू निकालेंगे गाइज। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पर हमें एच ए और बी की वैल्यू दी हुई है। ए मतलब ये इंटीग्रेशन, ये जो क्वेश्चन सॉल्व करना है, हमें इंटीग्रेशन का जो लोअर लिमिट होता है वो ए की वैल्यू होती है, और जो अपर लिमिट होता है वो हमारी बी की वैल्यू होती है। यानी ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 4 है। तो यानी 4 माइनस 1 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 1, यानी एच की वैल्यू हमें 1 मिल रही है। अब ये जो एच की वैल्यू 1 मिला है गाइज, इसको हमें इस लोअर लिमिट में यानी 1 में ऐड करते जाना है। तब तक ऐड करना है बार बार जब तक हम अपर लिमिट यानी 4 तक ना पहुँच जाएँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 1 दिया हुआ है, इस लोअर लिमिट में हम 1 को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको जो ऐड करेंगे, जो भी वैल्यू लिखेंगे जितनी बार, यानी 1 से लेके 4 के बीच में जितनी वैल्यू आएगी उसको यहाँ पर हम टेबल में दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे यक्स का यानी लोअर लिमिट, यक्स की वैल्यू यहाँ पर जो लिखी जाएगी वो लोअर लिमिट रहेगा। लोअर लिमिट हमारा क्या दिया है, 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे। अब इस 1 में इस h की वैल्यू को ऐड करेंगे। h की वैल्यू कितनी है, ये 1। इस 1 को इसमें 1 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस 1, यह हो जाएगा 2। ठीक, अब ये 2 आया है, इस 2 में फिर हम h को ऐड करेंगे, यानी h की वैल्यू 1, इसको 1 को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 3। इसको ऐसे बार बार तब तक ऐड करते जाना है जब तक हम अपर लिमिट यानी 4 तक ना पहुंच जाएं। ठीक, अब यहाँ पर 3 जो दिया हुआ है हमारा आंसर है। अब इसमें फिर h की वैल्यू ऐड करेंगे, यानी 1 को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 4। ठीक, हमारा इस तरीके से वैल्यू मिल गई। ये हमारा लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट से हम अपर लिमिट तक की वैल्यू हमने लिख डाली है। यहाँ पर लोअर से लेकर अपर लिमिट तक की वैल्यू जितनी वैल्यू दी थी वो सारी वैल्यू हमने यहाँ टेबल में लिख लिया है, जो कि यक्स के फॉर्म में। ठीक, अब ये यक्स की वैल्यू जो दी हुई है, इसको हम यहाँ पर जब पुट करेंगे तो हमें वाई की वैल्यू मिल जाएगी गाइज। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बता देते हैं गाइज, यहाँ पर जो है कुछ कॉलेज में जो होते हैं आपके कैसियो अलाउ रहता है, और कुछ कॉलेज में क्या होता है कि पेपर के टाइम पे कैसियो अलाउ नहीं रहता है। जैसे आपका आईआरटी कॉलेज है, आईआरटी कॉलेज में आपके जो है पेपर के टाइम पे कैसियो अलाउ नहीं रहता है गाइज। अगर आपके पेपर में कैसियो अलाउ नहीं रहेगा तो आपको जो एलन का जो टेबल होता है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उस एलन में सारी वैल्यू दी रहेगी, आप वहाँ से वैल्यू को दे करके यहाँ पर पुट कर लेंगे। अब जैसे यहाँ पर x की वैल्यू 1 दी है, इस 1 को यहाँ पर x पे रिप्लेस करेंगे तो ln1 होगा। अब ln1 की वैल्यू क्या होती है, उसको कैसियो में पुट करके सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पर गाइस मैं कैसियो में पुट करके सारी वैल्यू सॉल्व करूँगा, बट आपके कॉलेज में जो रहेगा जब वहाँ, क्योंकि आपके आईआईटी कॉलेज में कैसियो अलाउ है नहीं, तो वहाँ पर आपको टेबल प्रोवाइड किया जाएगा, आप उस टेबल से दे करके वैल्यू को यहाँ पर लिखेंगे। तो मैं सारी वैल्यूज़ में पुट कर लेता हूँ, फिर आगे कंटिन्यू करता हूँ। ये सारी वैल्यू गाइस हमने पुट कर ली है, जो कि हमें वाई की वैल्यू मिल गई है। एक्स की वैल्यू जो सारी वैल्यू दी थी, इसको हमने कैसे में पुट करके हमने वाई की सारी वैल्यू निकाल ली है गाइस। अब इसके आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर जो हमें फंक्शन दिया हुआ है इसको हमें सॉल्व करना है, तो जो फंक्शन में सॉल्व करना है यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रेशन 1 to 4 ln x dx, लिखेंगे देयरफॉर बाय सिम्पसन्स 3/8
एर्थ रूल। अब यहाँ पर हम सिम्पसन्स 3/8 रूल यूज कर रहे हैं, तो सिम्पसन्स 3/8 रूल का फार्मूला क्या है, जो कि हमने यहाँ पर फार्मूला लिख रखा है गाइस। अब इस फार्मूले में सारी वैल्यू पुट करेंगे गाइस। यहाँ पर आपको मैं समझा दूँ कि यहाँ पर ये जो सारी वैल्यू दी हुई है, ये आपका जो y की वैल्यू दी हुई है, इसको जो फर्स्ट वाला टर्म होता है इसे हम y0 कहते हैं, ठीक है। ये जो फर्स्ट वाला टर्म होता है इसे हम y0 कहते हैं, और इस लास्ट वाले टर्म को yn कहते हैं, और उसके बाद y0 के बाद सेकेंड वाला जो टर्म है इसे हम कहते हैं y1। उसके बाद जो टर्म दिया है इसे हम कहते हैं y2। ऐसे आगे बढ़ता जाएगा गाइस। अब यहाँ पर हमें केवल 4 टर्म दिए हैं, तो ये पहला वाला टर्म होता है इसे y0 कहते हैं, लास्ट वाले को yn कहते हैं, सेकंड टर्म को y1 और थर्ड टर्म को y2 कहते हैं गाइस। ठीक है, ये सारी वैल्यू हमने ये आपको समझाने के लिए केवल लिखा है। ये इतना पोर्शन आपको पेपर में नहीं लिखना है, ठीक है, ये आपको समझाने के लिए लिखा है। पेपर में आपको सब कुछ एज इट इज लिखना है, बस ये जो मैंने लिखा है समझाने के लिए इसको नहीं लिखना है आपको पेपर में। ठीक, कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम गाइस, जो सिम्पसन्स रूल का फार्मूला दिया है इस फार्मूले में सारी वैल्यू पुट करेंगे। तो इंटीग्रेशन a to b y dx जो दिया हुआ है इसका हमें वैल्यू क्या है दिया है, ये हमारा फंक्शन दिया हुआ है, तो इस वाले फंक्शन की जगह पर हम इसको लिख देंगे। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 to 4 ln x dx इज इक्वल टू, यहाँ पर दिया है 3 इंटू h की वैल्यू हमने निकाली है 1, तो 3 इंटू 1 डिवाइड बाई 8। अब यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे y0 की वैल्यू में क्या दी हुई है, 0 दिया हुआ है, लिखेंगे 0 प्लस yn की वैल्यू दी है 1.38 प्लस y0 की वैल्यू पुट कर ली, प्लस अब यहाँ पर 3 दिया है, 3 लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। अब यहाँ पर हमें दिया हुआ है y1 की वैल्यू क्या दी हुई है 0.69, क्या लिखेंगे 0.69 प्लस, अब ऐसे हमें दिया हुआ है y2 की वैल्यू क्या दी हुई 1.09, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इस बड़े वाले ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे गाइस। अब यहाँ पर गाइस हमें केवल y1 y2 तक वैल्यू दी थी, इसके आगे का वैल्यू दी तो इसके आगे की वैल्यू पुट करते हैं और इसको आगे सॉल्व करते हैं, बट हमें यही y2 तक वैल्यू दी थी तो हमने y2 वैल्यू पुट कर दी गाइस। अब इसके आगे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसको सॉल्व करते हैं आगे। अब गाइस यहाँ पर क्या किया मैंने, यहाँ पर ये जो 3 इंटू 1/8 इसको एज हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया और इस ब्रैकेट को हमने सॉल्व कर लिया। यहाँ पर 0 प्लस 1.38 दिया था, इसको हम ऐड करेंगे तो हमें 1.38 ही मिलेगा, और इसमें हमें क्या किया, इसको ऐड करने के बाद हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें मिला 5.34। अब इस पूरे ओवरऑल को ऐड करने पर हमें मिला 6.72। 3 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 6.72 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, यानी इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वैल्यू 2.52 मिलेगा, और ये हमारा आंसर होगा गाइस। और इधर की जो वैल्यू है इसको एज इट इज़ नोट डाउन कर लेंगे गाइस। तो यहाँ पर लिख लेते हैं इंटीग्रेशन 1 to 4 ln x dx, इंटीग्रेशन 1 to 4 ln x dx, यहाँ पर इसको एज इट इज़ नोट डाउन कर लेंगे ln x dx, और ये हमारा जो गाइस है फाइनल आंसर हो जाएगा गाइस, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा गाइस। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।